हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे 14th ए एक्सरसाइज फ्रॉम आईएससी बुक। चैप्टर का नाम है इंडेफिनिट इंटेग्रल 2। उसमें हमने फर्स्ट 13 क्वेश्चंस अपनी पहली वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम 14th ए में मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन कर रहे थे, मतलब किसी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके आपके पास उसका डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो अब देखो यहाँ अगर आप डिनोमिनेटर को, मैंने बोला था कि अगर एक्सपोनेंट दिया होता है तो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को अगर आप कुछ लेट करते हो तो लेट करके आपके पास कुछ तो बन जाता है, मतलब डिनोमिनेटर वगैरह न्यूमरेटर बन जाता है ना। लेकिन अब देखो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ लेट करते हो टी, तो इसको डिफरेंशिएट करके तो आपके पास 2x आएगा, लेकिन आपके पास है एक्स क्यूब। तो क्या हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। अब लेट करके देखो, आपको फ़ायदा हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर को किया 2x, 1 को किया 0, 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब एक्स डी एक्स तो बन गया, लेकिन यहाँ 2x डी एक्स है, तो ये वाला जो 2 है उसको आप दूसरी साइड शिफ्ट कर सकते हो, 1/2 dt। अब इसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर पड़ा है। एक्स स्क्वायर का क्या करोगे? आप यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये 1 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। आपके पास आ गया t-1। अब आप वैल्यू यहाँ डालोगे जो आपको पता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड करी है t-1, और एक्स डी एक्स की वैल्यू आई है हाफ। हाफ देखो कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर लिखा है डी टी बाय, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू टी लेट करी थी, इसका होल क्यूब भी है, टी क्यूब आ गया। अब देखो इसको सेपरेट करके लिख सकते हो, 1/2 दोनों के साथ है, टी इंटीग्रेशन ऑफ टी बाय टी क्यूब डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्यूब डी टी। अब एक टी के साथ एक टी तो कैंसिल हो गया, आपके पास बचा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² बचेगा। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो t⁻² dt, और इसको लिख सकते हो t⁻³ dt। अब आपको पता है x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाफ x⁻n+1, मतलब t⁻n+1 बाय n+1 माइनस t⁻n+1 बाय n+1 प्लस c। ये आ गया आपके पास। देखो t⁻⁻2+1 है, -2+1 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -1, -1। ये आ गया आपके पास t⁻⁻1 बाय -1, यहाँ आ जाएगा t⁻2 बाय -2 प्लस c। सॉरी, इंटीग्रेशन तो खत्म हो जाएगा, हाफ। अब देखो माइनस का साइन आगे चला गया, t⁻1 को आप लिख सकते हो 1/t, माइनस 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 प्लस, यहाँ आ गया आपका 1/t⁻2 था तो नीचे आके स्क्वायर प्लस c। अब t की वैल्यू डाल लो जो आपको पता है, हाफ t आपने किसको लेट किया था? 1/x² प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये आ गया आपके पास। अब आप इसको हाफ एलसीएम ले सकते हो, देखिए यहाँ 2 था, 2 आएगा साथ, है ना। अब एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 × x² प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको इसके साथ डिवाइड किया, क्या क्या कम है? एक तो माइनस आएगा, 2 आएगा, यहाँ 2x² प्लस 1 है, यहाँ 1 है तो 1 बचेगा, 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 प्लस c। ये आ गया 1/2 2 ज़ा 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2x² माइनस प्लस माइनस का 2 प्लस 1 बाय 2 × x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये आ गया 1/4
माइनस का 2x² माइनस का 1 बाय 2x² प्लस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस c। अब देखो ये दोनों माइनस के हैं तो हम इनमें से माइनस को होल कॉमन भी ले सकते हैं। माइनस 2x² प्लस 1 बाय 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 बना दिया था ना, तो ये 2 नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। क्योंकि मैंने यहाँ 2 2 ज़ा 4 कर दिया था तो ये 2 कैंसिल, 2 अंदर नहीं आएगा फिर। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 प्लस tan x बाय x प्लस log secant x dx का इंटीग्रेशन। अब देखो डिनोमिनेटर को लेट करके देख लेते हैं कुछ बन रहा है। आपका डिनोमिनेटर क्या है? लेट x प्लस log secant x इज इक्वल टू t। अब देखो x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 प्लस, अब इसको अगर x लेट करते हो तो log x का होता है 1 बाय x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। x क्या है? secant x। secant x का आ जाएगा secant x tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। secant x से secant x कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1 प्लस tan x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ये तो पूरा न्यूमरेटर बन गया आपका, तो इनकी वैल्यूज फिल कर सकते हैं। 1 प्लस tan x डी एक्स की वैल्यू क्या है? डी टी बाय x प्लस लॉग secant x की वैल्यू है t। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई टी डी टी। 1 बाई टी का आपको पता है क्या होता है? log t प्लस सी। log t की वैल्यू क्या आ गई आपकी? x प्लस log secant x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेशन ऑफ secant रेज़ टू पावर 4 x dx। अब देखो secant रेज़ टू पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो secant स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x dx। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता है अगर बेसिस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। तो secant x दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2 4 बन जाएगा। तो इसको हम दो पार्ट्स में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको देखो secant को कुछ लेट करोगे तो secant में ही आंसर नहीं आ सकता, मतलब secant स्क्वायर में नहीं आ सकता, क्योंकि आप secant x को लेट करोगे तो वो उसका आंसर आता है secant x tan x, तो वो नहीं बनेगा। तो फिर आपको secant स्क्वायर x को, वो आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x। मैंने ये वाले secant स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख लिया। अब इसको लिख सकते हो secant स्क्वायर x dx। अब देखो tan को लेट करो, लेट tan x इज इक्वल टू t। tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा dt। अब ये बन गया आपका secant स्क्वायर x dx, secant स्क्वायर x dx बन गया ना। तो अब ये वैल्यूज डाल लो, 1 की जगह 1, tan को आपने t लेट करा है तो tan स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर dt। इसकी पूरे की वैल्यू है dt। अब इनको सेपरेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। 1 का होता है t प्लस टी स्क्वायर का t क्यूब बाई 3 प्लस c। अब देखो t की वैल्यू क्या लेट करी थी, वो वैल्यू दोबारा डाल दो, tan x प्लस इसको लिख सकते हो tan क्यूब x बाई 3 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है साइन log x बाई x। अब देखो
मैंने बोला था कि जो एंगल में आ जाए आप उसको लेट करके देखो सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन लेट log x इज इक्वल टू टी। log x की होती है डिफ्रेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये बन गया आपका 1/x dx। तो ये क्या लिख सकते हो आप, इसको साइन की जगह साइन log x को आपने t लेट करा है, इसको 1/x dx की वैल्यू आपकी आई है dt। साइन t का इंटीग्रेशन सीधा सीधा होता है cos t प्लस c। अब t की वैल्यू डाल लो, cos log x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये आ गया माइनस कॉस log x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। साइन का प्लस कॉस होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस। क्वेश्चन नंबर 18, cos x माइनस साइन x बाय 1 प्लस साइन 2x dx। देखो ऐसे क्वेश्चन आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में किए होते हैं, तो आइडेंटिटीज लगानी आपको आनी चाहिए। अब देखो cos x माइनस साइन x, कुछ ऐसा बनाना है आपने डिनोमिनेटर में कि उसका डिफरेंशिएशन आपके पास cos x माइनस साइन x आए। अब नीचे अगर आप साइन 2x 1 प्लस साइन 2x को कुछ लेट करते हो तो आपके पास कुछ नहीं बन रहा। तो अब क्योंकि साइन 2x का कितना आ जाएगा, 2 cos 2x आ जाएगा, लेकिन ऊपर 2 cos 2x कहीं नहीं बन रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी फिल लगानी पड़ेगी। आपको पता है साइन x बाय 1 को देखो आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हो, प्लस साइन 2x को लिख सकते हो 2 साइन x कॉस x dx। देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की, ए प्लस बी होल स्क्वायर dx। अब देखो ये सिमिलर सी वैल्यू हो गई। अब आप इसको लेट करोगे तो ये न्यूमरेटर आपका बन जाए। देखो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब न्यूमरेटर बन गया आपका सारा, यहाँ वैल्यू डाल दो। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसकी आ गई डी टी बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी, तो टी का स्क्वायर सॉरी डी टी आ गया। तो अब टी स्क्वायर को देखो आप ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा टी रेस्ट पर माइनस 2 डी टी। अब वही फॉर्मूला एक्स रेस्ट पर एन वाला, टी रेस्ट पर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। ये आ गया आपके पास टी रेस्ट पर माइनस 1 बाय माइनस 1 प्लस सी। अब आपके पास टी की जो वैल्यू है उसको दोबारा से फिल कर दो, आपके पास आ जाएगा, देखो माइनस का साइन आगे आ जाएगा, 1/t लिख सकते हो प्लस सी। अब माइनस का साइन 1/t की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे हैं क्वेश्चन सारे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। ये क्वेश्चन, अब देखो पहले तो इनको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डायरेक्ट अगर आप 1 प्लस कॉस एक्स को कुछ लेट कर रहे हो तो वो 1 प्लस साइन एक्स नहीं बन रहा, 1 प्लस कॉस एक्स को लेट करके साइन एक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइन एक्स को सेपरेट और 1 को सेपरेट करके कर ले। तो इंटीग्रेशन ऑफ आप लिख सकते हो 1/1 प्लस कॉस एक्स dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो इस केस में तो आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स को कुछ लेट करके भी नहीं बनता और इसकी कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी नहीं होती। तो आप क्या करोगे, आपको पता है फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉस 2x किसके इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो अगर आपने 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ पे एंगल हाफ किया है तो राइट साइड भी एंगल हाफ हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो वो वैल्यू डाल लो यहाँ पे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स प्लस, अब इसमें देखो, इसमें अब आप डिनोमिनेटर को लेट करते हो तो न्यूमरेटर बन जाता है। तो हम इसको I1 लिख लें, I1 को हम साइड पे सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। I1 की वैल्यू क्या है आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स है। तो मैंने लेट करा 1 प्लस कॉस एक्स को t, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन मुझे प्लस का चाहिए, तो प्लस का लेने के लिए माइनस का साइन मैं उधर शिफ्ट कर देती हूँ, प्लस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। अब वैल्यू डाल लो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का साइन बाहर डी टी बाय 1 प्लस कॉस एक्स को मैंने टी लेट किया था, तो 1 बाई टी डी टी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग टी प्लस सी। तो ये बन गया माइनस का लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका I1 का आंसर। तो अब यहाँ पे 1/2 बाहर कांस्टेंट और 1 बाय कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो सिकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स प्लस, इसका आंसर आ चुके हैं। इसका आंसर क्या है, माइनस का लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आ चुका है आपका। अब सिकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये होता है tan एक्स बाय 2 बाय, अब यहाँ अकेला x नहीं है, x बाय 2 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा 1/2 प्लस माइनस माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ गया tan एक्स बाय 2 माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आ गया आंसर। इजी है। अब देखो दो, एक ही क्वेश्चन में दो मेथड्स लग रहे हैं, एक को सिंपल इंटीग्रेट कर रहे हैं हम और एक को हमने I1 लेट करके सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया, फिर उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। तो एक क्वेश्चन में मोर देन वन मेथड भी आपका अप्लाई हो सकता है, आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखो ऐसा एक सम हमने पीछे किया है, क्वेश्चन नंबर 18, एक बार उसको देखते हैं। देखो ये था क्वेश्चन नंबर 18, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 2x, बहुत ज़्यादा सिमिलर सी सिचुएशन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन 2 थीटा। लेकिन वहाँ क्या था, 1 प्लस साइन 2x होने की वजह से हमने वहाँ पे क्या किया था, आइडेंटिटी बना ली थी। तो सेम अगर यहाँ पे अगर 1 किसी तरह से होता हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, आइडेंटिटी बना सकते थे। अगर यहाँ हम आइडेंटिटी नहीं बना रहे हैं तो देखो साइन 2 थीटा को लेट करके हम यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे न्यूमरेटर तक, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा किसी तरह से, 1 प्लस। तो वो 1 लाने के लिए क्या करोगे आप, 1 प्लस 1 माइनस कर सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय स्क्वायर रूट। अब देखो एक 1 को प्लस किया, एक को माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस 1
और ये साइन 2 थीटा प्लस का है डी थीटा, यहाँ आ गया। अब मुझे इन दोनों को इकट्ठा करना है ताकि मैं आइडेंटिटी बना सकूं। तो वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉमन 1 माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि साइन 2 थीटा को हमने प्लस वाले 1 के साथ लेना है कि माइनस वाले के साथ लेना है। देखो जो ऊपर साइन दिया है ना न्यूमरेटर में, उसका ऑल्टरनेट साइन नीचे बनाना है आइडेंटिटी में। तो आइडेंटिटी में अगर हमें माइनस का साइन चाहिए, मतलब नीचे हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में माइनस का साइन चाहिए। वो माइनस का साइन तभी आएगा अगर आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा के आगे माइनस का साइन आएगा, इसलिए हमने इसको माइनस वाले साइन के साथ सॉल्व किया है। अगर ऊपर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम इसको 1 प्लस वाले के साथ 1 प्लस साइन 2 थीटा लिखते और माइनस 1 को अलग लिखते। अब ये आपने ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट साइन बनाने होते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस, अब 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया आपके पास। अब देखो ये तो बन गई आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको लिख सकते हो आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसको अगर आप लेट करते हो तो ये बन जाएगा आपका, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टी लेट करा मैंने, आपके पास आ जाएगा साइन थीटा का होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का होता है प्लस साइन थीटा, क्योंकि कॉस का माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब ये वैल्यू आ गई, इनको डाल दो, इसकी पूरे की वैल्यू न्यूमरेटर की है डी टी बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है टी का स्क्वायर। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, आपने पढ़ा हुआ है वो भी कि 1 बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी के। ये आइडेंटिटी है ना, इसको अप्लाई करो, ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स टी, आपका ए कितना है 1 प्लस सी, बाय 1 लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है आपकी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। इजी था, बस ये आपने ध्यान रखना है कि अगर यहाँ साइन 2 थीटा अकेला आ रहा है तो आपने साइन 2 थीटा के साथ एक 1 प्लस कर लेना है, एक माइनस कर लेना है। और प्लस वाला कब लेना है, अगर आप ऊपर अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो नीचे प्लस वाले साइन से सॉल्व करोगे, अगर ऊपर प्लस है तो माइनस वाले साइन के साथ इसको इकट्ठा करके सॉल्व कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल क्यूब dx। देखो नीचे फिर से वही आ गया, तो ऊपर क्या बनना चाहिए, कुछ आपका cos x बाई 2 माइनस साइन x, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन बनना चाहिए। तो वो कैसे बन जाएगा, आपको पता है आपने cos 2x की आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, cos 2x किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के। लेकिन यहाँ आपके पास cos x है, cos 2x नहीं है, तो एंगल अगर यहाँ हाफ करोगे तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा cos x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो ये आइडेंटिटी यहाँ लगा दो, यहाँ अप्लाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2
बाय कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल क्यूब dx। अब देखो ये आ गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी लगा लेते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी dx बाय कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल क्यूब। देखो ये और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, बेसिस सेम हो तो डिवाइड में एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, माइनस। तो ये आपके पास आ गया कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू बाय कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू रेज टू पावर 2 इंटू dx। अब देखो सेम सेम सी वैल्यू बन गई ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को लेट कर लेना होता है, तो आपके पास न्यूमरेटर बन जाता है। तो आप क्या करोगे, लेट कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी। अब कॉस का होता है माइनस साइन एक्स बाय टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय टू 1/2 प्लस साइन का होता है कॉस एक्स बाय टू इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। अब 1/2 दोनों में आ रहा है, 1/2 होल कॉमन आ गया, अंदर आ गया आपका माइनस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू dx इज इक्वल टू dt। अब टू इधर यहाँ वैल्यू आ गई, देखो कॉस प्लस का साइन माइनस का, कॉस प्लस का साइन माइनस का dx इज इक्वल टू, अब ये टू इधर जाके क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई का, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड में ये नहीं चाहिए। तो माइनस साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू dx इज इक्वल टू 2dt। ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब ये वैल्यूज डाल, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी पूरे की वैल्यू है 2dt बाय, इसको लेट करा था t, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये बन गया टी स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू पावर माइनस टू dt। अब x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, t रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन प्लस सी, ये आ गया 2 इंटू टी रेज टू पावर माइनस वन बाय माइनस वन प्लस सी। अब माइनस का 2 बन गया, माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो गया,